2016 से पहले मुस्कान और सौरभ की मुलाकात सूरत में ट्रेन सफर के दौरान होता है। वहीं से शुरू होता है प्यार की नई कहानी। 3 मार्च से पहले भी सौरभ को दोनों ने मिलकर मारने की कोशिश किया पर नाकाम हो गया। सौरभ को मारने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया। मुस्कान जो थी वो फेक आईडी बनाकर साहिल के माँ से बात करती थी, जबकि साहिल की माँ सालों पहले मर चुकी थी। 18 मार्च को किराए के रूम में एक ड्राम में जब सौरभ की बॉडी मिलती है, उसे काटने के लिए पुलिस ने मैकेनिक को बुलाया। उसके बाद हर जगह कोहराम मच गया। तो चलिए इस कहानी की डायरेक्ट सच्चाई जानते हैं। सौरभ के दोस्त ने बताया कि सौरभ और मुस्कान के बीच काफी गहरा रिश्ता था। इन दोनों के प्यार की शुरुआत सूरत से होती है। एक ट्रेन सफर में इन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं से इन दोनों का प्यार की कहानी शुरू होती है। और मुस्कान और सौरभ ने शादी करने का फैसला किया। इस फैसला से सौरभ के घर वाले खुश नहीं थे, इसीलिए सौरभ और मुस्कान घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। उसके बाद 2016 में सौरभ और मुस्कान शादी कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद सौरभ जो था वो लंदन चला गया क्योंकि पोस्टिंग वहीं पे थी। फिर बाद में पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं कुछ और में काम करता है। फिर 2019 में सौरभ की एक 3 साल की बेटी होती है। अब की बार सौरभ लंदन से आकर अपने घर वालों से रिश्ता तोड़कर मेरठ में ही एक नया रूम ले लिया। वहीं पे सौरभ और मुस्कान रहने लगे। सौरभ जो था वो 9 से 10 महीना लंदन में ही गुजार देता था और 2 से 3 महीना मेरठ में आता था अपने रूम पे। फिर उसके बाद 2019 में ही वो वापस फिर लंदन चला गया। मुस्कान घर पे अकेली रहती थी। अपनी बेटी को प्ले स्कूल में एडमिशन कर दिया। स्कूल से अपनी बेटी को ले जाना आना मुस्कान करती थी। इसी बीच मुस्कान को एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम है साहिल। फिर दोनों के बीच बातचीत हुई और जो साहिल था उसके घर के आसपास ही रहता था। फिर धीरे धीरे बातचीत से फिर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। और सौरभ तो ज्यादातर वो लंदन में ही रहता था। इस बारे में सौरभ के फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। घर में कोई ना रहने के कारण साहिल उसके घर में आके खुल के रहने लगा और ड्रिंकिंग भी करने लगा। इसी बीच 2021 में सौरभ वापस लंदन से मेरठ आ जाता है। फिर मकान मालिक ने इसे अपनी बीवी के बारे में सारी बातें बता देता है। उसके बाद सौरभ बीवी की मोबाइल लेकर उसका चैट देखने लगता है। चैट देखने के बाद सौरभ को ये समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सौरभ बीवी को समझाती है पर बीवी नहीं मानती है। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों के बीच तलाक की बात आ गई। सौरभ फिर वापस लंदन चला जाता है 2023 में। इसी बीच साहिल और मुस्कान का रिश्ता काफी गहरा होता चला गया। पुलिस ने जब साहिल के कमरे का तलाश लिया तो उसके कमरे में दीवार पे ड्रैगन बना हुआ था और भी तंत्र मंत्र के बहुत सारे सामान थे। साहिल की जो माँ थी वो सालों पहले ही मर चुकी थी, पर साहिल को यकीन था कि उनकी माँ साहिल से बात करती है। मुस्कान को इस सब के बारे में पहले ही पता था कि साहिल की माँ मर चुकी है और मुस्कान अंधविश्वास का फायदा उठाया। मुस्कान ने 3 फेक आईडी बनाए। एक फेक आईडी साहिल की माँ के नाम थी। मुस्कान तीनों आईडी से चैट करती थी और ये कहानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मुस्कान चैट में अपनी अच्छी अच्छी बातें साहिल को बताने लगा और साहिल उसके बाद इन दोनों के बीच प्यार और भी गहराता चला गया। इन दोनों के बीच प्यार हो गया। मुस्कान सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी और साहिल की बातों में आकर सौरभ को रास्ता से हटाने का प्लान बनाने लगा। उसके बाद यहीं से प्लान शुरू हुआ मारने का। अलग अलग तरीके से गूगल पे बेहोशी की दवा ढूंढने लगी। उसके बाद मुस्कान शॉप पे जाकर 2 बड़ी चाकू खरीद के लाई। पहले जो प्लान था वो मार कर दफन करने का प्लान था, पर कुछ वजह से ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद मुस्कान शॉप पे जाकर एक ड्राम खरीद ले आती है। मारने का पूरा प्लान बना चुकी थी। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और इसी बीच मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ लंदन से मेरठ आया। फिर उसके बाद
सौरभ 24 फरवरी को लंदन आ गया। ये सारी बातें मुस्कान साहिल को बता दिया। रात को मुस्कान का बर्थडे मनाने के बाद फिर सब ड्रिंकिंग करने बैठा। ड्रिंकिंग में नशीली पदार्थ मिला दी, पर सौरभ शराब पीने से मना कर दिया और ये भी प्लान फेल हो गया। 3 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ दिया। अब रूम में बस सौरभ और मुस्कान ही था। उसी दिन मुस्कान ने सौरभ के लिए मनपसंद खाना बनाया और इसी खाने में मुस्कान ने बेहोशी का दवा मिला दिया। 9:30 में खाना खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गया। फिर 12 बजे के आसपास साहिल को कॉल लगाकर मुस्कान उसे घर बुलाया। घर बुलाने के बाद दोनों चाकू निकालकर फिर मुस्कान पहला बार उसके सीने पे किया और थोड़ी देर बाद ही सौरभ की डेथ हो गई। उसके बाद साहिल ने सौरभ का अलग अलग कई टुकड़े किया। टुकड़े करने के बाद साहिल ने सिर और हाथ को अपने बैग में रखकर घर लेके चला गया। उस रात को मुस्कान भी उसी के साथ उसके घर पे चली गई। मुस्कान अगली सुबह मार्केट से सीमेंट की बोरी लाती है और बॉडी के टुकड़े को ड्राम में भरकर जमा देती है। उसी दिन 4 मार्च को कैब बुक कर शिमला निकल जाती है। 3 मार्च को जब हत्या की थी, दोनों ने नशा कर रखी थी। मुस्कान को ये पता था कि सौरभ के घर वालों को ये पता है कि सौरभ लंदन से मेरठ आ गया है, पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने पास रख लिया और घर वालों को ये मैसेज करने लगा कि सौरभ लंदन से काफी दिनों बाद आया है, इसीलिए हम और सौरभ घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं और सौरभ मेरे साथ ही है। जब सौरभ के घर वाला कॉल करता तो मोबाइल नहीं उठाता था क्योंकि उसे पता चल जाता। फिर 14 दिन बीतने के बाद 18 मार्च को साहिल और मुस्कान घर आ गई। सौरभ को तो पहले ही वो मार चुकी थी, 3 मार्च को ही। उसके बाद मुस्कान की मां ने पुलिस को बुलाया था और उसके बाद सौरभ के किराए के रूम में गया। पुलिस ने जब खोजबीन की तो उसको ड्राम पे शक गया। ड्राम को पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की पर ड्राम नहीं टूटा। उसके बाद पुलिस ने ये ड्राम को लेकर मुर्दे घर गया और हम मैकेनिक को बुलाकर इसे कटवाया। कटवाने के बाद सबका होश उड़ गया था क्योंकि सौरभ की जो बॉडी थी वो कई टुकड़ों में करके ड्राम में भर दिया था, भर के और सीमेंट को जमा दिया था। उसके बाद साहिल और मुस्कान की सारी सच्चाई सामने आ गई और ये दोनों अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। केस से रिलेटेड और भी अपडेट आएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है इन दोनों के साथ क्या किया जाए, आप कमेंट में जरूर बताएं।